इस दुनिया में हर काम आसान है, फिजिक्स पढ़ना भी आसान है, फिजिक्स पढ़ाना भी आसान है और इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना तो और भी आसान है। लेकिन जो मुश्किल है वो है मेरे बालों को होल्ड करना। इतना वैक्स लगा लिया, होल्डिंग स्प्रे लगा लिया, पर ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। ये हर बार ऐसा बिहेव करते हैं लाइक वी डिडंट गेट एनी कमांड। आई एम लाइक अबे यार अब तो फिक्स हो जा, कुछ तो हो जा यार, शूट करना। इतने टाइम से देख रहा हूं, कब से मैं बालों को बना ही रहा हूं। ओके, आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की कहानी को आगे ले जाएंगे, यानी इसके पहले भी एक कहानी आ चुकी है। अगर आपने उसको नहीं देखा यार तो देख लो, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 10 मिनट का वीडियो है, 2 मार्क दे रहा हूं 10 मिनट में। और क्या लोगे, जान लोगे क्या आप? जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसको जाके टच करो और इस वीडियो को देख लो। अभी देख लो तभी ये वीडियो देखो तो समझ में आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने से पहले वो तो देख लो जो जनरेट कर रहा है वो कैसे है, कैसे फॉर्मूला हम लोगों ने डाइपोल मोमेंट का Q2A फाइंड आउट किया था और डाइपोल एक्चुअली में एग्जिस्ट कहां करता है। तो ये सारी कहानी मैंने उसके अंदर डाल दी है। एक्चुअली स्टोरेज का थोड़ा इश्यू हो रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं। तो ये दूसरा पार्ट आप देख रहे हैं, इसके पहले एक पार्ट आ चुका है। इसके पहले भी इलेक्ट्रोस्टैटिक के 5 वीडियो चैनल पे है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अभी जाकर देखने लग जाओ, लेकिन मैं कहूंगा कि आप अपना टाइम टेबल सेट करें और उसके हिसाब से उसको एडजस्ट करें और सभी वीडियोस को देखें लाइन वाइज। आपका प्रॉफिट, मेरा प्रॉफिट, मेरे चैनल का प्रॉफिट। आपका कमेंट मुझे जरूर लिख के बताया कीजिए कि क्या आपको सच में प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ। और मेरे बालों को देखना बंद कीजिए, ये ऐसे ही है। मैं इसको बहुत फिक्स करने की कोशिश कर रहा हूं पर नहीं हो रहा है। अब मेरे पास एक ही ऑप्शन है, वो है कटाना। ठीक है, इसके अलावा और मेरे पास कुछ बचा नहीं। मेरे पास ये एक डाइपोल है, ऐसा सोचिए। ये ब्लैक वाला पार्ट जो है वो पॉजिटिव है और ये व्हाइट वाला जो पार्ट है वो नेगेटिव है। ठीक है, यानी ये नीचे वाला पॉइंट जो है ये नेगेटिव और ये जो ऊपर वाला पॉइंट है ये पॉजिटिव चार्ज है। ओके, मुझे एक पॉइंट P को कहीं पे रखना है, इस डाइपोल के अगल बगल में कहीं भी रख सकता हूं। अब आप सोचिए वो पोजीशन क्या क्या हो सकती है, बहुत दिमाग लगा के सोचना। तो ये पॉजिटिव पार्ट, नेगेटिव पार्ट, ये आपका डाइपोल, इसके बीच का डिस्टेंस सेपरेटेड बाय 2a डिस्टेंस पर ये दोनों आए हुए हैं। एक पॉइंट P को मैं रखना चाहता हूं, तो या तो मैं यहां रखूंगा, देखो जरा, अगल बगल कहीं भी रख सकता हूं। ठीक है, नजर आ रहा है क्या? कहीं भी रख सकता हूं। तो अगर मैं ऐसे किसी भी पोजीशन पर अपने पॉइंट P को एज्यूम करता हूं, देखो जरा, यहां से कहीं भी कर सकता हूं ना, कहीं भी कर सकता हूं। ऐसी कंडीशन में मैं इस P के परपेंडिकुलर ही रहूंगा। नजर आ रहा है क्या? यानी अपने इस डाइपोल के परपेंडिकुलर ही रहूंगा। नजर आ रहा है? कहीं भी मैं रहूं इस डाइपोल के बिल्कुल परपेंडिकुलर हूं। तो या तो मैं इसके परपेंडिकुलर हो सकता हूं और या तो मैं इसी एक्सिस पर आ सकता हूं। देखो जरा, ये जो एक्सिस जा रही है ना, इस एक्सिस पर नजर आ रहा है क्या? या तो ऊपर या तो नीचे की तरफ। तो या तो मैं इसके परपेंडिकुलर हो सकता हूं या तो मैं इसके एक्सियल पॉइंट पर हो सकता हूं। और दोनों ही कंडीशन के लिए हम निकालेंगे कि अगर एक डाइपोल है उसके एक्सियल पॉइंट पर मैं खड़ा हूं तो मेरे ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट होगा। सेम टू सेम अगर मैं इसके परपेंडिकुलर पोजीशन पे खड़ा हूं तो मेरे ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, इसको देखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड एक बहुत ही बेसिक से प्रॉपर्टी है जो हर चार्ज अपने आसपास जनरेट करता है। मैं एक चार्ज हूं और आप एक पॉइंट P हैं, तो मैं आपके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करूंगा जो कि जिसकी वैल्यू E = KQ/r² होती है। यह आपने इसके फॉर्मूले से पढ़ा है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जब मैं डाइपोल की बात करता हूं तो आपको याद आना चाहिए कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, यानी नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे से 2a डिस्टेंस पर सेपरेटेड हो, जिसका डाइपोल मोमेंट Q2A हो, तो आप कहेंगे कि ये एक डाइपोल है। सेम चार्ज हो यानी अमाउंट सेम हो लेकिन अपोजिट डायरेक्शन वाले हो, एक दूसरे से 2a डिस्टेंस पर आए हो, तो आप कहेंगे ये एक डाइपोल है। मैं इसके एक्सियल पॉइंट पर हूं तो समझना, अगर ये डाइपोल x एक्सिस के बेस पे है तो मैं भी x पर ही खड़ा हूं। अगर ये y एक्सिस पे रखा है तो मैं भी y पे ही खड़ा हूं और अगर ये z एक्सिस पे रखा है तो मैं भी कहां खड़ा हूं, z एक्सिस पर ही खड़ा हूं, यानी उसके एक्सिस पर ही हूं, एक्सियल पॉइंट हूं मैं। इसको क्लियर रखना। तो मेरा डाइपोल अगर ऐसे लेटा हुआ यानी x एक्सिस के बेस पे है तो मेरा पॉइंट P भी x एक्सिस पर है। उधर भी बना सकता था पर उधर मैं लिखना चाहता हूं, इसके लिए मैंने अपने पॉइंट को इधर ही रखा है। ठीक है, ये पॉइंट P मैंने इसके डिस्टेंस को 0 पॉइंट से x जितने दूरी पर मान लिया है। नोटिस करना मैं क्या कह रहा हूं, जब भी आप डिस्टेंस मेजर करते हैं तो 0 से मेजर करते हैं ना, ये तो याद रखना चाहिए कि जब भी आप ग्राफ में बात करें तो हमेशा डिस्टेंस को 0 से मेजर करें। तो यहां 0 से मैं x जितने डिस्टेंस पर आया हुआ हूं, -q या +q से मेरा डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है। लेकिन इस डाइपोल का जो 2a डिस्टेंस है आपको तो मालूम है, 0 के इस तरफ प्लस है और 0 के इस तरफ माइनस है, यानी हम दोनों के बीच में टोटल डिस्टेंस 2a सेपरेटेड है। अब मैं इस पॉइंट P पर अगर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूं तो आपको तो मालूम है कि -q मेरे ऊपर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा,
प्लस क्यू भी मेरे ऊपर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा और मैं दोनों को जोड़ लूंगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। यानी कि माइनस क्यू मेरे ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, प्लस क्यू मेरे ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, मैं दोनों को इंडिविजुअल अलग अलग निकालूंगा और फिर उनको जोड़ लूंगा, बोलूंगा मेरे ऊपर इतना टोटल लग रहा है। अरे भाई मुझे एक थप्पड़ यहां से पड़ा, एक थप्पड़ यहां से पड़ा, आपने कहा सर टोटल कितना पड़ा, मैंने बोला 1 1 2, दोनों को जोड़ लिया। इसे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के वीडियो में हम लोगों ने इसको डिटेल से पढ़ा था, ये वायर। अच्छा, अब देखना, पहले माइनस क्यू से हम पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी बाय माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज ने पी पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया, तो आपने अभी अभी कहा फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। यहां क्यू माइनस में है तो मैंने आगे माइनस लिख दिया। अच्छा, ये आर वाला डिस्टेंस देखिए जरा कितना है, तो माइनस क्यू और पी के बीच का डिस्टेंस पता है ही नहीं। अगर पता ही नहीं है तो पता करना पड़ेगा। इतना डिस्टेंस आपको पता है क्या? इतना डिस्टेंस आपको पता है क्या? 0 से ये x, ये डिस्टेंस भी आपको मालूम है। देखे जरा, चुपके चुपके यहां पर ये a हो रखा है, देख रहे हो, ये वाला डिस्टेंस a है। तो अगर टोटल में से मैं इतने डिस्टेंस को हटा दूं, देखो जरा, तो मेरे पास बचा ना ये वाला, यही तो चाहिए। टोटल में से मैंने क्या कर दिया, अपने इस x में से इतने को माइनस कर दिया, एक, तो मेरे पास मेरा डिस्टेंस आ गया जो मुझे चाहिए। ओके, तो मेरे पास जो डिस्टेंस मुझे चाहिए वो है x माइनस ए, इसको निकाल दो तो मेरे पास अपना डिस्टेंस आ जाएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर। सेम टू सेम। अच्छा, अब आपको तो मालूम है माइनस क्यू कुछ लगा रहा है तो प्लस क्यू भी कुछ ना कुछ लगाएगा, तो यानी 2 इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे। तो इसको कुछ ऐसा देना पड़ेगा नाम जिससे लगे कि ये माइनस वाले का ही है, तो मैं ई माइनस लिख देता हूं। आपको अच्छा लगे तो आप E1 E2 भी मान सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P बाय प्लस क्यू चार्ज, ये जो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो ई प्लस प्लस क्यू, इसके ऊपर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। अब आपको तो मालूम है प्लस क्यू लगाएगा तो चार्ज की वैल्यू भी पॉजिटिव। आर स्क्वायर इस कंडीशन में कितना होगा, डिस्टेंस हम दोनों के बीच में कितना होगा, तो इतना मुझे, वैसे तो डिस्टेंस ये है मेरा पूरा पी से यहां तक, पर मुझे इतना ही पता है। इतना और पता है अगर आप ऊपर जाएं देखें तो 0 से मेरा डिस्टेंस a तक का है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस मालूम चल रहा है a। तो भाई ये x और ये a जुड़ गया, x प्लस a, और ये आ गया टोटल डिस्टेंस, तो x प्लस a का होल स्क्वायर। अब मैं पूछूं कि ठीक है, माइनस के कारण आ गया, प्लस के कारण आ गया, टोटल कितना हुआ, तो आपने कहा ये तो बहुत इजी है, बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। बहुत इजी तरीके से आप निकाल सकते हैं बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। आपको मालूम है E इक्वल्स टू E माइनस प्लस E प्लस। अरे यार, ये E माइनस मीन्स ये वाला माइनस रिप्रेजेंटेशन है, यहां बीच का सिंबल माइनस मत समझ लेना, और ये प्लस ये वाले के लिए। अगर आपने E1 E2 बोल रखा है तो आप इसको E1 और E2 भी बोल सकते हैं। ओके, तो गर्मी बहुत ज्यादा है और वीडियो शूट के लिए हमको क्या करना पड़ता है, फैन भी बंद करना पड़ता है। बालों को नहीं देखें, ठीक है, वो देखने लायक बचे नहीं है। ओके, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूं, E माइनस E प्लस की बात कर रहे हो, तो आप कह रहे हो कोई बात नहीं, अब हमारे पास E माइनस की वैल्यू है, E प्लस की वैल्यू है, क्यों ना दोनों को ऐड कर दिया जाए। सो E इक्वल्स टू, ये देखिए जरा, पहले मैं इसको लिखता हूं, ये प्लस वाला है, देखने में ज्यादा अच्छा लगेगा, के क्यू अपोन में x प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपोन में x माइनस ए का होल स्क्वायर। आप देखिए जरा, मैंने पॉजिटिव वाली वैल्यू रखी, इसको रखा और हो गया एडिशन। ओके, के क्यू दोनों में दिख रहा है क्या, जरा बाहर निकाल लो, लिखने में थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा। 1 अपोन में x प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस 1 अपोन में x माइनस ए का होल स्क्वायर, देख रहे हो, बस मैंने दोनों में के क्यू दिख रहा था तो कॉमन ले लिया। अब देखिए दिक्कत ये होती है ना कि फिजिक्स तो आपको आ जाता है, यानी कि फिजिक्स तो बड़ा इजी है, यहां तक फिजिक्स था। अब इसके आगे आपको करना है कैलकुलेशन, कैलकुलेशन वो भी इस हिसाब से जिससे आप डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला इसके अंदर सेट कर सकें, आप स्पेशल केसेस की बात कर सके और ये फॉर्मूला और इजी बना सके, और वो काम मैथ करता है। तो आप फंसते मैथ में है, फिजिक्स में नहीं। फिजिक्स तो खत्म हो गया, बस आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए था, क्या नहीं मिल गया? मिल गया। देखो
E1 प्लस E2 मैंने जोड़ दिया, हो गया मेरा काम। लेकिन जब आप मैथ करने जाते हो तब आपकी हालत खराब हो जाती है, हवा ही एकदम खराब हो जाती है। ऐसी कंडीशन में, ऐसे माहौल में अब आपको टोटल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब यहां मैथ के कैलकुलेशन पे जोर देना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। देखिए नीचे वाले पॉइंट सेम नहीं है, अरे जाओ यार तुम नहीं लग रहे हो तो ये देखो, देख रहे हो क्या, अब आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, ये इधर ये इधर। ओके, सो E इक्वल्स टू के क्यू, ये इधर चला गया ये इधर चला गया, इनका आपस में माइनस एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। ओके, इनका आपस में तो x प्लस ए का स्क्वायर, x माइनस ए का स्क्वायर। एलसीएम ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये इधर चला गया ये इधर चला गया, इनका आपस में जब सेम नहीं होता नीचे तब ये करते हो आप। ओके, a माइनस बी एंड a प्लस बी का होल स्क्वायर, दोनों का फॉर्मूला आपको आता है और मैथ का ये सबसे बेसिक टर्म है, ऐसा फॉर्मूला जो सबको आता है। यहां भी कुछ चुपके चुपके दिख रहा होगा, a प्लस बी, a माइनस बी, स्क्वायर को तो ऐसा करना ना, ऐसा दिमाग लगाओ। देखो चीजों को इजी बनाना हमारा काम है। ये देखो बाहर लिख दिया तो अभी भी तो दोनों के ऊपर स्क्वायर है ना। अब देखो a प्लस बी, a माइनस बी, नहीं हो गया हमारा काम, बहुत अच्छा। तो के क्यू अपोन में, अच्छा इसको खोल दो तो जरा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2ax। यहां a प्लस बी में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो होता है, लेकिन इस माइनस की वजह से सारे सिंबल माइनस में चेंज हो जाएंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्योंकि ब्रैकेट खुला सब माइनस अंदर आ गया, माइनस 2ax अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, और ये होल स्क्वायर तो अभी भी है ही, वो कहीं गया नहीं। जरा देखिए ये अरे कुछ गड़बड़ कर दी क्या, अरे यार यहां प्लस आता ना, और ये कट गया, बोलते नहीं हो। ओके, माइनस माइनस जुड़ गया क्या, देखे जरा, माइनस 2x और e इक्वल्स टू के क्यू माइनस 4ax अपोन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जो बचा उसको ऐड करके लिख दिया, इसके अलावा कुछ नहीं किया है। अब जरा देखना, मैं पोजीशन में थोड़ी सी चेंज करने वाला हूं जिससे हमारा काम इजी हो जाएगा। यहां पर के क्यू लिखा था मैंने, इस क्यू को मैं यहां से उठाता हूं, यहां सेट करता हूं और उस एक्स को बाहर कर देता हूं। अब मल्टीप्लाई में अगर ऐसे कंडीशन में मैं 3 को आगे लिख के 2 को पीछे लिख दूं तो क्या कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने x को उठाया इधर कर दिया, q को अंदर कर दिया, यहां से 2 हटाया, यहां 2 ही रहने दिया और इस 2 को इधर कर दिया। आप चाहे तो माइनस को भी बाहर कर सकते थे, लेकिन जाने दो, माइनस से हमारा कोई काम ही नहीं है। Q2a, तो मैं इसकी जगह पे अब डाइपोल मोमेंट लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? कितना इजी हो गया। तो E इक्वल्स टू 2kx माइनस, तो माइनस तो देखो p बाहर आ गया, ठीक, ब्रैकेट हट गया। अरे अब ब्रैकेट लगाने का भी क्या ही मतलब है, क्योंकि वैल्यू तो एक ही डिजिट में आ गई और ये माइनस को मैंने बाहर लिख दिया। ये तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया, वो भी डाइपोल मोमेंट के बेस पे जैसा आपको चाहिए था। लेकिन एक स्पेशल केस, क्योंकि आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल के वीडियो में बहुत बेसिक से इसको समझा था कि जो डाइपोल का एग्जिस्टेंस हमारे डेली लाइफ में है, उसके अंदर डाइपोल एटॉमिक लेवल पर होते हैं, यानी उनके बीच का जो डिस्टेंस है ना 2a, ये 10⁻⁻15, 10⁻10, 10⁻5 के लेवल का होता है, इतना छोटा होता है। ऐसी कंडीशन में x के सामने x तो ग्रेटर देन a होगा, तो a अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा इसके सामने? 0 हो जाएगा यार। अरे आप सोचो 1 करोड़ में मैं आपसे कहूं कि 1 रुपया जोड़ लो, कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि x बहुत बड़ा है। ऐसी कंडीशन में a उसके सामने लगभग 0 है। 0 है तो इसको लिखने का क्या मतलब है? हटा दो। सो E इक्वल्स टू माइनस 2kxp अपोन में 0 कर दिया गायब, ये हट गया तो स्क्वायर x रेज टू 4, 1 से 1 कट जाएगा ना, ठीक। सो E इक्वल्स टू माइनस 2kp अपोन में x की 3, और ये आ गया हमारा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला स्पेशल केस के लिए। ओके, वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये रहा हमारा, ये हमारे एक्सियल पॉइंट पर है, ये देखो जरा एक्सियल पॉइंट पर है, और अगर यही मैं परपेंडिकुलर पर हूं तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इसको देखेंगे। लेकिन उसके पहले आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए आप इसको नोट कीजिए, मैं उसके बाद आपको परपेंडिकुलर लाइन पे भी बताता हूं।
तो चलिए अब देखते हैं कि हमारे परपेंडिकुलर लाइन पर अगर कोई पॉइंट P आया हो, ऐसी कंडीशन में वो डाइपोल उसके ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। कहानी में कोई चेंज नहीं है फिलहाल, तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे पहले निकालते थे, पॉजिटिव चार्ज कितना लगाएगा, नेगेटिव चार्ज कितना लगाएगा और टोटल जोड़ लेते थे। बस यहां एक चीज चेंज होगी, आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ चलना पड़ेगा, उसका इक्विवेलेंट यानी परिणामी निकालना पड़ेगा। आइए देखते हैं इसको कैसे समझा जा सकता है और कैसे इजी बनाया जा सकता है। ओके, सेम टू सेम मेरे पास एक डाइपोल है जिसके बीच में 2a डिस्टेंस है। ए पार्ट आपको क्लियर हो गया है, प्लस क्यू माइनस क्यू पॉइंट P पर लगा रहे हैं, पॉइंट P पर लगा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले माइनस क्यू लगाएगा इसके ऊपर। ओके, तो देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पर बाय माइनस क्यू। माइनस क्यू कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है P पर, तो भाई फॉर्मूला तो के क्यू अपॉन में R स्क्वायर है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। यहां Q माइनस है तो मैंने माइनस लगा दिया, क्योंकि माइनस जनरेट कर रहा है तो E माइनस लिख देता हूं। जरा सोचिए, ये माइनस इसके ऊपर, इस P के ऊपर कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। तो आपको तो मालूम है माइनस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो अंदर आने वाली डायरेक्शन में होता है, यानी इनवर्ड डायरेक्शन में होता है, इस तरफ आ रहा होता है। तो इस P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा वो कुछ ऐसे होगा। क्लियर है क्या? खींचेगा उसको माइनस अपनी ओर, अपने अंदर की तरफ आते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड दर्शाता है माइनस। तो E माइनस की डायरेक्शन कुछ ऐसी हो गई। ओके, यहां R ये वाला डिस्टेंस है, P से ये वाला डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को मान लेते हैं x, आपको तो मालूम है 0 से ही डिस्टेंस को लेना होता है। यहां तक क्लियर हो जाइए कि 0 से डिस्टेंस मानना है। मैंने मान लिया कि ये x है, ये वाला a है, तो ये वाला तो पाइथागोरस थ्योरम से मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का अंडर रूट, दैट इज योर r x स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर, दैट इज योर हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर लाइन का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही तो आप पढ़ते थे किसमें, पाइथागोरस थ्योरम में। तो बस ये लाइन निकालनी थी, निकाल लिया हम लोगों ने। अब इसकी जगह पे तो रख सकते हैं, देखिए जरा, आर स्क्वायर है तो ये अंडर रूट हट गया, तो यहां बना एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता वाली बात नहीं। ओके, अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पर कितना जनरेट हो रहा है, बाय प्लस क्यू। प्लस क्यू कितना जनरेट करता है पॉइंट P पर, तो प्लस क्यू से जो निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है उनकी डायरेक्शन हमेशा बाहर की तरफ होती है, वो बाहर निकल रही होती है। तो ये इसको ऐसे बाहर निकलते हुए इस डायरेक्शन में ऐसे इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, ठीक है, ये प्लस ऐसे माइनस अपनी ओर खींचेगा, पॉजिटिव धक्का लगाएगा। ओके, तो E प्लस इसको एज्यूम कर लेते हैं। मैंने पहले भी कह दिया कि आप E प्लस E माइनस की जगह पे E1 E2 भी एज्यूम कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो यहां के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, क्यू पॉजिटिव तो मैंने यहां भी पॉजिटिव रखा है, सो के क्यू अपॉन में, अच्छा देखो आर स्क्वायर है ये और ये तो सेम ही होगा, क्योंकि आपने ए डिस्टेंस की बात की है, दोनों से x डिस्टेंस है, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहां भी अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट हट गया स्क्वायर से। देखिए जरा, माइनस क्यू से आ गया, प्लस क्यू से आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब टोटल निकालना है, लेकिन टोटल निकालते समय आप जरा इनके डायरेक्शन को देखिए, ये सर्टेन एंगल पर लग रहे हैं। नोटिस करना, अगर आप मुझे यहां से खींचे और आप मुझे यहां से खींचे, ठीक है, दो डायरेक्शन से मुझे खींचा जा रहा है, ऐसी कंडीशन में नोटिस करना मेरे बीच में कुछ एंगल है, ठीक है, एक यहां पे, एक यहां पे, ना ही ऐसे खींचा जा रहा हूं ना ही सामने खींचा जा रहा हूं, ऐसे खींचा जा रहा हूं। ऐसी कंडीशन में मेरे ऊपर जो फोर्स लगेगा ना, उसकी दो डायरेक्शन होगी, कॉस थीटा एंड सामने की तरफ साइन थीटा। दो प्रोडक्ट बनेंगे, साइन थीटा वाला एक्टिव होगा क्योंकि कॉस कॉस तो देखो अपोजिट है, एक दूसरे को काट देंगे, लेकिन साइन एक ही डायरेक्शन में आ रहा है, तो आप मुझे आगे की तरफ खींचोगे, यानी जब मेरे ऊपर ऐसे फोर्स लगेगा ना तो मैं ऑटोमेटिकली कहां आऊंगा, आगे आऊंगा। क्लियर कर रहे हो, ऑटोमेटिकली कहां आऊंगा, मैं अपने आप आगे की तरफ आ जाऊंगा, क्योंकि मेरा फोर्स जो एक्टिव होगा ना वो आगे की तरफ होगा, साइड वाले तो कैंसिल आउट कर देंगे। नहीं समझ में आने वालों के लिए कोई चिंता वाली बात नहीं, अरे डरना ही नहीं है, क्रॉस द थियरी पे खड़े हो आप। ओके, ये देख लो, अब आपको तो मालूम है ये एंगल मैं ले लेता हूं थीटा, तो ये वाला भी ऑटोमेटिकली क्या हो गया, थीटा हो गया। आप देखिए जरा, सारे साइड्स नजर आ रहा है क्या, इक्वल है, तो ये एंगल भी मेरा इक्वल हो गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, एंगल मैंने मान लिया थीटा। अब ये E प्लस है और ये वाला E माइनस है, तो इसके दो प्रोडक्ट जो थीटा के साथ में है वो बन जाएगा E माइनस कॉस थीटा।
इसके लिए भी दो प्रोडक्ट, अच्छा इसके अलावा इसका एक प्रोडक्ट यहां भी बनेगा, आपको तो मालूम है, e माइनस साइन थीटा। सेम टू सेम इसके लिए एक प्रोडक्ट यहां पे जो बनेगा e प्लस कॉस थीटा, और दूसरा वाला इसके परपेंडिकुलर जो बनेगा e माइनस साइन थीटा। इस तरफ वाला कॉस, इस तरफ वाला साइन। जो हमेशा याद रखिए, जो थीटा के साथ में होता है वो कॉस होता है, और जो थीटा के अपोजिट होता है, परपेंडिकुलर होता है, वो होता है साइन। तो यहां एक कॉस एक साइन, साइन साइन वाले देखो, अब तो एक चीज नोटिस करना, ये प्लस वाले के लिए सॉरी, दोनों की वैल्यू सेम है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज है, वैल्यू सेम है, डायरेक्शन चेंज है, ठीक। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप इन दोनों को जोड़ते हैं तो इसका तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, ये कैंसल आउट कर देंगे। मेरे ऊपर एक्टिव कौन रहेगा, सिर्फ कॉस थीटा एक्टिव होगा, यानी मैं सिर्फ इस डायरेक्शन में मूव करूंगा, मेरे ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस कंडीशन में होगी, ठीक है, इस डायरेक्शन में होगी। ओके, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लिखना बहुत जरूरी है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्यों लिखना जरूरी है, क्योंकि भाई देखो, आप लोग जब भी बोर्ड में लिखते हैं तो आपको एग्जामिनर को बताना होगा कि आप एक्चुअली में करना क्या चाहते हैं, क्या थियरम यूज कर रहे हैं, किस बेस पर आपने उनको किया है। मार्क्स लेने हैं आपको, आप JEE नीट नहीं कर रहे कि आपके इस लिखावट का कोई वैल्यू नहीं है। मैं बोर्ड पढ़ा रहा हूं फिलहाल, JEE नीट नहीं पढ़ा रहा हूं। ओके, सो E इक्वल्स टू E प्लस कॉस थीटा प्लस E माइनस कॉस थीटा, इसको भूलेंगे नहीं, क्योंकि अच्छा अब आप सोचेंगे सर ये वाली वैल्यू दोनों का कॉस क्यों लिया, क्योंकि आपने देखा कि कॉस एक्टिव है, ये दोनों कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो मुझे इनको लिखने की क्या जरूरत है, मैं उसमें से भी निकाल लेता हूं जो मेरे काम किया वो है सिर्फ कॉस थीटा, क्योंकि साइन वाला प्रोडक्ट तो इनका क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। तो मैं इनकी वैल्यूज को पुट करता हूं, पॉजिटिव वाले की वैल्यू देखे जरा, के क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस थीटा, वो अपनी जगह पे है, प्लस E माइनस की वैल्यू देखिए। अब आप सोचेंगे सर इसको माइनस में रखिए, नहीं, आपने पहले से उसके लिए प्रोडक्ट निकाल लिया, उसके लिए डायरेक्शन की बात कर ली, यहां माइनस तो डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है ना, और आपका ये वाले प्रोडक्ट के लिए डायरेक्शन सेम है, तो यहां माइनस नहीं यहां प्लस ही आएगा, और इसकी वैल्यू भी देखे सेम है, के क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो डरना नहीं, वही लिख रहा हूं। यहां आ गया कॉस थीटा। अच्छा दोनों में कॉस थीटा निकाल लो, बाहर निकाल लो ना उनको। ओके, तो के क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ओके, बचा क्या, कॉस थीटा, मैंने इस पूरे को बाहर ले लिया ना, तो यहां बन गया 2 कॉस थीटा, तो मैं 2 को आगे लिख देता हूं, कॉस थीटा को यहां लिख देता हूं। कोई टेंशन यहां तक? अच्छा जरा इसको देखें और कॉस थीटा को एज्यूम करने की कोशिश करें। कॉस थीटा आपको कहां दिखाई दे रहा है, हमारे लिए थीटा ये होगा, ओके, हमारे लिए थीटा ये होगा, सॉरी क्या बोल रहे हैं हम, ये थीटा होगा तब तो ये नहीं, ये थीटा होगा, ये थीटा होगा तो ये थीटा बनेगा बाई जेड, देख रहे हो क्या, ये जेड जैसा बन रहा है, तो अगर ये थीटा है तो ये हमारे लिए थीटा है, क्योंकि हमने इसको थीटा माना है ना, तो ये थीटा तो ये भी क्या थीटा। ओके, ये याद रखेंगे, जेड बन रहा है, ठीक है, जेड बन रहा है, सो ये थीटा तो ये भी थीटा, भूलेंगे नहीं। सो कॉस थीटा इक्वल टू आप सबको पता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहां पर बेस कितना है, बेस है ए, नजर आया, अपॉन हाइपोटेनियस कितना है, ये रहा अंडर रूट में, तो मैं एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट ना लिख के 1/2 लिख दूं तो क्या आप घबरा जाओगे, डरने लगोगे? नहीं यार, कोई टेंशन वाली बात नहीं, चलता है। ओके, सो ई इक्वल्स टू 2k क्यू अपॉन में एक्स स्क्वायर, यहां गलत लिखा है, ओके, प्लस ए स्क्वायर डॉट कॉस थीटा की वैल्यू ए अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/2। कोई टेंशन? ओके, अच्छा तो ऊपर अब देखना, नोटिस करना, ऊपर वाला मल्टीप्लाई होगा तो 2QA यानी 2AQ दिख रहा है क्या, ये देखो तीनों को, ये तो P बन रहे हैं जो हम लोग पहले बनाए थे, तो E इक्वल्स टू KP डायरेक्ट लिख दिया, यहां लिख देता हूं, बिकॉज 2AQ इक्वल्स टू P, डन, लिख दिया आपने। ओके, तो KP आ गया, इसकी पावर में कुछ नहीं तो 1, मल्टीप्लाई कराने पे पावर का होता है एडिशन, 1 + 1/1 1/2, सो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3/2। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड आपका। मैं आपको फिर से बता दूं, यहां तक था फिजिक्स, इसके बाद हुआ मैथ, यहां तक आ गया तो मतलब फिजिक्स से नहीं डर लगता, इसके बाद डर लगता है तो मींस मैथ से घबरा रहे हो, तो टेंशन नहीं लो, मैथ को क्लियर करो।
ओके, अब बात करते हैं कि स्पेशल केस की क्योंकि आपको मालूम है कि डाइपोल का जो एग्जिस्टेंस है हमारे इस डेली लाइफ में वो एटॉमिक लेवल पर है। सो एक्स इज ग्रेटर देन ए, सो ए इज अप्रोक्सीमेटली 0। ये 0 हो गया तो इसको लिखने की क्या जरूरत है, हटा दो तो बना KP अपॉन एक्स स्क्वायर 3/2। देखना 3/2, 2 से 2 कैंसल आउट, तो इवेंचुअली बचा क्या हमारे पास, x की 3। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन पे अगर कोई पॉइंट है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट होगा, KP अपॉन में x की 3। अब कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हो तो बता देता हूं, P यहां पर डाइपोल मोमेंट है, क्लियर कर लो, ये P डाइपोल मोमेंट है। ओके, ये कहानी अभी तक आपको हार्ड लग रही थी, अगर आपको अभी भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में आओ। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने इंस्टाग्राम आईडी और फेसबुक पेज का भी लिंक दिया है, आप जहां पर भी हो कांटेक्ट करो। ये बताना मेरी जिम्मेदारी है, टेंशन नहीं लो, डाउट क्लियर करना मेरी जिम्मेदारी है। इसको लिख लो और आप पूरे मार्क गेन करो। इस वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए, प्यार देते रहिए। अगले वीडियो में मुलाकात होगी, चैप्टर खत्म कर दूंगा।